हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून कैसा जाने वाला है आप सभी के लिए। मैं बात कर रहा हूं एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। वीक इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ट्रांजिट तो होते रहते हैं, लेकिन डिग्री वाइज जब सेम डिग्री के आसपास को ग्रह आ जाता है तो उसका बहुत मेजर इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। और इस हफ्ते में सूर्य, गुरुदेव बृहस्पति, आपके लगन के स्वामी जो मंगल बनते हैं, शनिदेव जो आपकी मुक्ति की राशि में बैठे हैं, और नेपच्यून जिसको हम नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को हम जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काउंट नहीं करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शनि के साथ सेम डिग्री पे आ रहे हैं। तो वाटर रिलेटेड इवेंट आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ वाटर से रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट हमारी लाइफ में हो सकता है। कुछ गंगा स्नान के लिए जा सकता है, किसी के घर में टैप खराब हो सकते हैं, और कोई ऐसी न्यूज वाटर रिलेटेड हमारी लाइफ में या हमारे दुनिया में हो सकती है। कुछ ऐसा इवेंट घटित हो सकता है जिसकी न्यूज हमें सुनने को मिल सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, बहुत नॉर्मल वीक नहीं है, या बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होना, इस तरह की चीजें भी हमें कहीं ना कहीं इस वीक में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ कि ऐसा क्यों मिलेगी? क्योंकि नेपच्यून एंड सैटर्न जब एक साथ आ जाते हैं तो वाटर रिलेटेड इवेंट्स ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो लंग्स में पानी भरना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती हैं। लंग्स रिलेटेड इश्यूज होना, वाटर रिलेटेड इश्यूज होना, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन ज्यादा बढ़ जाना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हेल्थ वाइज हमें देखने को मिल सकती हैं। इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। प्लस इसके साथ अगर मैं मून की पोजीशन देखता हूं और ग्रहों की चाल को देखता हूं तो बुध देव जो इंटेलिजेंस, ट्रेड, मार्केटिंग के कारक है, जो कम्युनिकेशन के कारक है, जो बिजनेस कराता है, जो ट्रेड कराता है, जो हमारी लाइफ में डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है, जो लॉजिकल है, जो ऑडिटिंग करने में माहिर है, उनका अपने घर से निकलकर अब इमोशंस के घर में चले गए हैं। और ये जर्नी छोटी मोटी नहीं है, ये 2 महीने के लिए रहने वाली है। तो ये 2 महीने की जर्नी बुधदेव कैसे क्रॉस करेंगे, इस बीच में अश्लेषा नक्षत्र में रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, तो कहां पर हमारे अंदर शार्पनेस आएगी, कहां पर हम इमोशनल ज्यादा फील करेंगे, दिल और दिमाग के बीच में हमारे बीच में एक द्वंद्व चलेगा। कौन जीतेगा? दिल जीतेगा, दिमाग जीतेगा। सेंसिटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं वो बायस हो सकता है अपने इमोशंस को लेके, कि हम अपने बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, अपनों के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, हम प्रैक्टिकलिटी के ऊपर इमोशंस को हावी कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। और दिक्कत कहां आएगी? गुरुदेव बृहस्पति अभी कंबस्ट हैं और सूर्य देव के साथ बैठे हैं। सूर्य मान है, सम्मान है, और राहु छलावा है। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना और सूर्य का साथ बैठना, देखिए गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य का साथ बैठना बहुत अच्छा योग बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, हमें विजडम देता है, हमारे करेज को बढ़ाता है, हमारे विजडम नॉलेज को, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अगर हमारी कुंडली में ऐसे योग बने हुए तो हमारी लाइफ में छलावा हो सकता है, हमको कहीं ना कहीं किसी चीज की पीड़ा हो सकती है, गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगना, इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में हो सकती हैं। और इमोशंस में बह के हम कुछ ऐसे रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हमारी बढ़ जाएंगी, और रिस्क बढ़ते हुए कहीं ना कहीं बहुत मेजर चांसेस हैं कि गलती हो जाएगी हमसे। तो ये चांसेस को कैसे मिनिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा चंद्रमा की पोजीशन के बारे में। जब शुक्र के साथ चंद्रमा बैठेंगे और चंद्रमा जब सूर्य के साथ बैठ के अमावस्या योग बनाएंगे, यानी कि 25 तारीख को जब बुधवार होगा, तो बुध के दिन बुध देव जब इमोशंस के साइन में होंगे, और बुधवार को जब सूर्य चंद्रमा साथ होंगे तो अमावस्या योग बनेगा। तो एरीज साइन से निकलकर अपनी ही राशि में जब जाएंगे तो ये ग्रह, ये वीक बहुत सुंदर है, बहुत कुछ अनफोल्ड करने वाला है। ये वीक आम नहीं है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, इस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं शुरुआत एरीज लगन एंड मून साइन के लिए लव से। देखिए, लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस से हम लव, रोमांस को देखते हैं, विजन को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, इंटेलिजेंस को भी हम कहीं ना कहीं 5th हाउस से देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। और जब बात इंटेलिजेंस की हो रही है तो 5th हाउस में मंगल केतु साथ बैठे हैं। लगन का स्वामी 5th हाउस में मंगल केतु के साथ बैठा, और 5th हाउस का मालिक अभी 3rd हाउस में बैठ गया। तो किसी के साथ चिटचैट आपकी ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। कोई न्यूनेस राहु दे रहा है, चिटचैट कोई ना कोई आपको सूर्य दे रहा है। सूर्य के साथ जुपिटर कंबस्ट होके बैठा है, तो यहां पर हम्बल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो वो इमोशंस के घर में चला गया। तो इस समय हो सकता है कि मल्टीपल प्लेसेस पे आपके इमोशंस ट्रिगर कर रहे हो। इस समय हो सकता है कि आप चिटचैट, आपका मतलब आपको सुकून कहीं और से मिल रहा है और आप बात कहीं और कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कहीं और है और आप सुकून कहीं और ढूंढ रहे हैं। ऐसा हम लोगों के साथ इस समय में हो सकता है। और इस समय आपको यह भी फील होता हुआ नजर आएगा कि एक डुअलिटी लाइफ में आ गई है।
दिमाग बोलता है कुछ, दिल बोलता है कुछ। कहीं ना कहीं कुछ बातें, किसी की याद, किसी की बात परेशान कर सकती है। किसी से दूर होना हो सकता है। लव रिलेशनशिप में आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया हो, एक सिटी में रह के अब डिफरेंट सिटीज में चले गए हैं आप। हो सकता है आपकी कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, ब्लॉक अनब्लॉक हो गया है, तो कुछ याद परेशान कर सकती है इस वीक में। हो सकता है कि वाटर रिलेटेड इवेंट, मैंने स्टार्टिंग बोला है, सैटर्न एक ड्राइनेस का कारक है और नेपच्यून के साथ जब वो मिलेगा तो वाटर। हो सकता है आपका रोने का मन करे, कुछ वीकनेस आपके अंदर फील हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ कम हो सकती है, आपका जो करेज था, वो पावर थी, वो कहीं ना कहीं लो जाता हुआ नजर आएगा। किसी के लिए याद में रोने वाली स्थिति आ सकती है, आंसू निकल सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। लेकिन ये आंसू, ये माहौल, ये बात आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर देके जाएगी। इस तरह की चीजें देख रहा हूं। मंगल के साथ केतु का बैठना कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आएगा ही आएगा, पर्सनालिटी को चेंज करेगा। लगन का स्वामी जब केतु के साथ आएगा तो मैं पहले ही बोल चुका हूं ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की पुरानी बातों को एक बस्ते में बंद करने का समय है। और जब मरकरी 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में आ गया है तो 6th हाउस का मालिक 4th में आएगा, रेस्टलेसनेस लेके आएगा। आपको किसी तरह का फियर होगा, इमोशनल वेलबींग थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, लेकिन आप ऑफिशियली निकल जाओगे। इन 2 महीनों के बाद कालसर्प योग भी खत्म हो जाएगा। इन 2 महीनों के बाद कहीं ना कहीं मरकरी भी हेल्दी पोजीशन में आ जाएगा। इमोशंस जिसके साथ कुछ क्लियर करने थे वो बात आएगी, अभी नहीं करनी है। चीजों को हमें बैलेंस करना है, देखना है कि आपके लिए कौन सा समय, क्या सही समय हो सकता है आपके लिए, कौन से समय में क्या बात करनी है, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मरकरी यहां पर लॉजिकल थिंकिंग वाला इमोशंस में चला गया, तो इमोशंस को कंसीडर करना है, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग को भी समझना है, सामने वाले के सिचुएशन को भी समझना है। हमें निजेक्ट रिएक्शन नहीं देने। इंपल्सिवनेस आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जो किसी के लिए लो होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस लेके आएगा। तो आपको यह कैलकुलेट करना है कि जो एनर्जीज आपके साथ अभी अनफोल्ड हो रही हैं उसको कैसे बैलेंस में करना है। सामने वाले की सुननी है, करो अपने मन की, लेकिन सुनना जरूरी होता है। तो सुनने से क्या पता कोई चीज ऐसी अनफोल्ड हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक प्रोटोकॉल्स हैं और वो हर एज ग्रुप के लिए है। जब आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप किसी और से बात करते हैं तो राहु का इन्फ्लुएंस आपके 5th हाउस के मालिक के ऊपर पड़ रहा है। और सूर्य राजा है, सूर्य ईगो है, सूर्य हमारा मान सम्मान है, प्रेस्टीज है, नेम है, फेम है। राहु का इन्फ्लुएंस और जुपिटर का कंबस्ट, भाग्य का कंबस्ट होना। ठीक है, आप किसी और इंटेंशन से बात करेंगे, वो किसी और इंटेंशन से प्रोजेक्ट की जा सकती है, चीजों को गलत तरीके से लिया जा सकता है और उस चीज में आपका नाम खराब हो सकता है। आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस वीक में जब चंद्रमा और शुक्र भी साथ में बैठेंगे, या तो आप किसी को धोखा देते हुए नजर आ रहे हो या कोई आपको धोखा दे रहा है। किसी ना किसी तरह की ऐसी चीजों में आप इंडल्ज होते हुए नजर आ रहे हो जहां पर आपके लिए थोड़ी सी इंपल्सिव चीजें होंगी। आप इमोशंस की सुनोगे, दिमाग की सुनोगे, समझ नहीं आएगा और थोड़ा सा एक लूप में आ जाओगे, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। एक तरफ रोना भी है, एक तरफ मुस्कुराना भी है, कोशिश भी करनी है, एक तरफ अपने इमोशंस को संभालना भी है। ये वीक आपको मल्टीपल इमोशंस देके जाएगी, मल्टीपल चीजें ट्रिगर करेगी। एक बहुत अच्छी चीज इस बुधवार को, यानी कि जब अमावस्या होगी, गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा और सूर्य बैठेंगे। भले से राहु का इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये वेडनेसडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब आप मैनिफेस्ट करके कुछ चीजें रिलीज कर सकते हो, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके, मस्तक पर चंदन का तिलक लगा के आप कुछ ऐसा पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं जो आपसे अभी तक नहीं हुआ है। किसी से बाहर निकलना है, किसी के इमोशन से बाहर निकलना है, किसी की ऊर्जा से बाहर निकलना है। आप किसी का साथ छोड़ना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे थे। दिस इज द मंथ और दिस इज द वीक, दिस इज द डे, वेडनेसडे को, जब आप एक आइसोलेशन में, एक खाली स्थान में बैठ के आप कुछ चैंटिंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वीकेंड आएगा तो चंद्रमा अपने ही घर में होंगे और लगन का स्वामी ट्राइन में होगा, ऑल्दो केतु के साथ है। कुछ नेगेटिविटी से बाहर निकल पाओगे, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे और चीजों को बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ आने वाले समय में देख पाओगे। तो कौन सही होगा, कौन गलत होगा, किसके साथ कैसे बैलेंस करना है खुद को, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस हमारे मैरिज का होता है। 7th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। ट्राइन में किसके बैठे हैं? जुपिटर एंड राहु के। राहु का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है और जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों का मेजर इन्फ्लुएंस आपके 7th हाउस में पड़ रहा है। और अभी कृतिका नक्षत्र से निकल रहे हैं, फर्स्ट पदा से
शुक्रदेव। तो शुक्रदेव का कृतिका नक्षत्र में आना कहीं ना कहीं एक तरह की चीजों को, एक फायर है, एक प्योर फायर, यानी कि किसी के साथ प्योरिटी के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने पति के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, जो भी आपका अपोजिट जेंडर है, उसमें आप किसी तरह की क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन ट्रिगर करेगा, किसी के बारे में आपका नजरिया बदलेगा, अपने रिलेशनशिप के बारे में आपका नजरिया बदलता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव होगा, एग्रेसिव होगा, पोलाइट होगा, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, आपके 7th हाउस 7th लॉर्ड के ऊपर उनका क्या पोजीशन है। लेकिन अभी दिखाई दे रही है किसी ना किसी तरह के इमोशंस आपके ऊपर हावी होते नजर आएंगे, कुछ प्योरिटी आएगी, किसी तरह की क्लैरिटी आएगी, कुछ रियलिटी आएगी। तो ये बहुत अच्छा वीक है, अगर आप इसको हैंडल कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की कोई बात, किसी की कोई याद आनी है, ठीक है, समझ में आता है घर वालों ने क्या क्या किया था, इन लॉज के साथ आपका क्या हुआ था, मेरे स्पाउस ने मेरा कब साथ नहीं दिया था, कब साथ दिया था, वो चीजें, वो कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया आपको हिट कर सकता है। लेकिन इस समय में आप कुछ अपनी बात भी रख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बातों को क्लैरिटी के लिए घर में बैठकर अपने इमोशंस को शेयर करते हुए नजर आओगे, बेड पर दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, फ्यूचर की बात, अपने पास्ट की बात, किसी के साथ भी, वो मदर लाइक फिगर भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है। इस वीक में आप किसी ना किसी के साथ इस तरह की बातें करते हुए नजर आओगे। शुक्रदेव चंद्रमा के साथ बैठा है, यानी कि 4th हाउस का मालिक आपके 2nd एंड 7th हाउस के साथ बैठा है। कुछ ना कुछ लग्जरी एसेट, कोई ना कोई ट्रैवल मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है, कुछ लग्जूरियस ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। इन लॉज, सिबलिंग्स का घर पे आना, उन लोगों के साथ मिलना जुलना, कोई पार्टी फंक्शन, इस तरह की एंटरटेनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अपने फिनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और आप इस समय में कोई आपका अदर देन योर मैरिज कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर आप अपने इमोशन शेयर करते हैं, तो वहां पर कितना शेयर करना है वो चीज का आपने देखना पड़ेगा। मंगल लगन का स्वामी केतु से जा रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपको हिट करते हुए नजर आएंगी, किसी तरह का रियलिटी चेक आपको हिट करता हुआ नजर आएगा ही आएगा। इस वीक में कोई ना कोई इमोशंस का हाई वेव मुझे नजर आ रही है आपके लिए, और आपको देखना पड़ेगा इस वीक में मुझे इधर जाना है, राहु की तरफ जाना है, या संयम नियम साधना करके अपनी मैरिज लाइफ को बचाने की कोशिश करनी है, अपनी मैरिज लाइफ में अपना फोकस करना है। इमोशन से भरा होने वाला ये वीक, दिल और दिमाग के बीच में आपके द्वंद्व देने वाला ये वीक। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए, क्लैरिटी आएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बनते हैं बुध देव। देखिए, करेज के मामले की बात करूं तो करेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक भाग्य अभी कंबस्ट है, लेकिन 11th हाउस में राहु आपको बहुत अच्छा अप्रोच दे रहा है, एक अच्छी हाईलाइट दे रहा है, अच्छा एक पुश दे रहा है, लेकिन इमोशंस भी हावी हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है इस कंपनी के साथ जुड़ूं, इसको कंटिन्यू करूं, या एक नया जॉब सीख कर लेता हूं, या अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लेता हूं, अपना कुछ करना है, या कोई नया जॉब स्विच करना है। इस तरह की चीजें आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आएगी। इस समय आपको किसी एक ऐसे इंसान से डिस्कशन करना चाहिए जहां पर आपको क्लैरिटी दे सके कोई, ठीक है। आपका कॉमन सेंस बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। आप इस समय किसी के साथ कुछ डिस्कस करके या अपना ही कॉमन सेंस यूज करके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। कुछ भी छोड़ने से पहले, कुछ भी पकड़ने से पहले चीजों को ऑडिट करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है उससे पहले डिसीजन लेना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और या फिर आपके पास समय है तो जब तक कालसर्प योग खत्म नहीं हो रहा है तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर। अपने देखिए, जॉब की कंसर्न है मेरे लिए कि आपके जो आसपास का जो कंट्रोवर्सीज है, जो पॉलिटिक्स है, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। कोई अपना बन के आपको पराया जैसा फील करा सकता है। उस इमोशंस में नहीं बहना है, अपना काम करते रहना है। अपना काम जितना करते रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस में है, आईटी कंपनी में है, तो आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन यही लॉन्ग आवर्स आपको एक क्लैरिटी देके जाएंगे। इमोशन से नहीं सुनना है, इमोशंस हावी रहेंगे, लेकिन दिल दिमाग का बिल बहुत ही बैलेंस करके चलेंगे, तभी आप जॉब में अच्छा दे पाएंगे। क्योंकि अगर मार्केटिंग सेल्स की है तो बहुत अच्छा समय है, ठीक है। अगर आप किसी के पैसों से अपना पैसा बनाते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मैंने बोला फाइनेंस, बैंक, आईटी कंपनीज, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा। अब देखना है कि आप प्रेशर के थ्रू जाते हैं या फिर इमोशंस में बहकर आप कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करना है। ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए, एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए ज्यादा दिखाई दे रही है।
बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक बैठ गया 12th में, तो 10th हाउस का मालिक 12th में बैठा है, ट्राइन में बैठा है मरकरी। किसी तरह की ट्रेड करते हुए नजर आओगे, फॉरेन लैंड कोई ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। वो अदर सिटी भी हो सकता है, वो आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। एक अच्छे लोगों से आपका कम्युनिकेशन होना, अच्छे लोगों से कम्युनिकेट होना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ना कुछ किसी ना किसी रिलेटिव्स के थ्रू आपका किसी से कोई नया कनेक्शन बनता हुआ नजर आएगा, कोई आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। राहु आपको बहुत अच्छा एक फेवर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर आप पैसा नहीं बना पाए तो कब बनाएंगे? 7th हाउस का मालिक 12th में आ गया है, उस अपने से 7th आ गया है, और 2nd हाउस का मालिक बहुत जल्दी सेकंड हाउस में आने वाला है 28 जून को। एक चीज का ध्यान रखना है, बस प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा रखनी है। शनि के ट्राइन में मरकरी है और शुक्रदेव आ जाएंगे शनि के थर्ड एस्पेक्ट में 28 जून के बाद। इस वीक में आपको ऑडिट करते ही चलना है कि कहां पर पैसा डालने की जरूरत है, कहां पर पैसे कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपके पास बेस नहीं है, अगर आपके पास एक लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, आपके पास वो खाका नहीं है कि मुझे आगे कैसे काम करना है, अपने काम को कैसे बढ़ाना है, अपने वर्चस्व को कैसे बढ़ाना है, तो ट्रबल आएगा। शनि आपको वो लूपहोल्स की तरफ लेके जाएंगे जहां पर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। लेकिन लिमिटेड रिसोर्स में कैसे ज्यादा काम करना है, ये आपका बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। हो सकता है रोने वाली हालत हो जाए कि अपने बिजनेस को कैसे और ज्यादा मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं प्रॉफिट को। प्रॉफिट बनेगा लेकिन विद प्लानिंग बनेगा, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आपको एडवाइस की जरूरत है। कोई ना कोई फादर लेग फिगर, जुपिटर कंबस्ट है तो अपनी उस मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। जुपिटर लेग फिगर की हेल्प लेना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। सूर्य आपका करेज बढ़ाएगा ही। 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, कोई ट्रैवल भी हो सकता है, किसी से मिलना जाना भी हो सकता है, कोई ना कोई ट्रेड भी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इमोशंस में बहकर आप शायद कहीं पर मना ना कर पाए, आपको लगे यार मना करना है और आप मना नहीं कर पाए, वहां पर चीजों को कंटिन्यू कर गए इमोशंस में बहके। यहाँ पे ऑडिट करने की जरूरत है कि क्या सच में मुझे हाँ करना है या सच में मुझे ना करना है। इनअप्रोप्रिएट चीजों को ना करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग आपको रखनी है, लेकिन एक बहुत ही हम्बलनेस के साथ। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा एंड 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस का मालिक आपके 5th हाउस में बैठा है, केतु के साथ बैठा है। 5th हाउस हमारे स्टमक को दिखाता है, केतु हमारे गट को दिखाता है, मंगल हमारे ब्लड को दिखाता है। 6th हाउस का मालिक भी 4th हाउस में बैठ गया। इमोशनल आपके लिए थोड़ा टर्मोइल मुझे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, रात को नींद ना आना, इस तरह की चीजें बेचैन कर सकती हैं। कोई ड्रीम आपको परेशान करती हुई नजर आ रही है। शनि के ट्राइन में मरकरी बैठा है तो कोई ना कोई नर्व्स का प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना, ड्रीम्स का कोई इशू होना, रात को सो तो रहे हैं लेकिन कोई ड्रीम रेगुलर चलती नजर आ रही है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। खाने पीने की वजह से ब्लड स्टमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, गट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और अगर आपको बीपी का इशू है तो मंगल बहुत जल्दी धीरे धीरे केतु की डिग्री के पास जा रहे हैं, और इस समय सूरज, मंगल, शनि, नेपच्यून एंड गुरुदेव बृहस्पति सेम डिग्री पे है। स्टार्टिंग में बोल चुका हूं। तो अपने आप को जितना वर्कआउट की तरफ लेके जाओगे, जितना अपनी फिजिकल वर्कआउट करोगे, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। मीठा पानी पीना, ठंडा मतलब एक मटके का पानी पीना, ठीक है, उसके लिए आपके लिए अच्छा है। फ्रिज का पानी पीने से थ्रॉट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 2nd हाउस से 3rd हाउस में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो थ्रॉट में थोड़ा सा कोल्ड कफ लेके आ सकता है। बहुत ज्यादा पसीना, स्वेट कर रहे हो और जल्दी से ठंडा पानी पी लिया क्योंकि वेट नहीं कर पाए, रुक नहीं पाए, तो उसकी वजह से थ्रॉट में इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आपके लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए आपके लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। कोई धोखा दे रहा है, किसी से बाहर निकल रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस कर नहीं पा रहे हो, दिल और दिमाग के बीच में एक द्वंद चलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। और आपका पेट भी अच्छा नहीं है, आपका मतलब किसी की याद आपको खाने से दूर कर रही है, आपका खाने का मन नहीं कर रहा होगा, या आप अपने आप को लेके इतना ज्यादा एक्यूरेट होने की, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे को इतना ही कैलोरीज लेनी है, इतना ही शुगर इनटेक करना है। आपको खाना कट आउट नहीं करना है। मोटा पतले के लिए जरूरी नहीं कि आपको खाना कट ऑफ करना पड़े, आपको पैटर्न बदलना है। खाना खाना है लेकिन क्या खाना है उस चीज को आप थोड़ा सा ऑडिट करके चलें अपने अकॉर्डिंग की। आपका नेटल चार्ट, आपका मेडिकल डॉक्टर, जिससे अगर किसी से आपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात की है, कोई जिम ट्रेनर आपको क्या बता रहे हैं, प्रॉपर बता रहे नहीं बता रहे, उस चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना है। प्लस एजुकेशन की बात करूं प्रॉपर, तो जुपिटर भी कंबस्ट है, फ्लक्चुएशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप डेप्थ में काम नहीं कर रहे हो, ऊपर की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आप अपनी चीजों को प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन आपको पता है आप उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो उस काम के लिए, तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा ट्रबल करते हुए नजर आ रही है। तो जो चीज आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच और उतनी मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शनिदेव 12th हाउस में बैठे हैं,
आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका लॉस 100% है। वो जितने मार्क्स आप लेके आ सकते थे, जितना आप अपनी चीजें क्लिक कर सकते थे, उतना नहीं कर पाओगे और फिर आपको बाद में रिजेक्शन, रिग्रेट ही हो मिलेगा। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेकर, अपने कम्युनिकेशन को लेकर, अपना आप कितना सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है। रेमेडी की बात करूंगा तो देखिए, मंगल आपके केतु के साथ बैठे, हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करना, रेगुलर बोलता आ रहा हूं और भी वीडियोस में देख रहे होंगे तो हनुमान जी की एनर्जीज को बढ़ाना, अपनी चेतना को बढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा है। अलोन टाइम अपने आप को दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। व्हाइट कलर की चीज वेडनेसडे को डोनेट करना, ग्रीन कलर की चीजें डोनेट करना आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग मैं आपको लव और मैरिज में भी बता चुका हूं। जुपिटर जब थर्ड हाउस में चले जाते हैं तो आपको हाथ में पीला धागा पहनना चाहिए। आपको कोई, अगर आप कड़ा पहन सकते हैं गोल्ड का तो आपके लिए वो भी अच्छा है। मस्तक पर चंदन का तिलक लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए ये कुछ रेमेडीज आपके लिए बहुत उत्तम हो सकती हैं। आपके नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकती हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।